लोग करीब 11 साढ़े 11 बजे से हम लोग सब साथ में हैं और आपने मेरे दोस्तों के भाइयों के और हम में से लोगों जो बैठे हुए हैं सबके विचार सुने। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने उस बारे को उस टॉपिक पे कुछ बात करना चाहिए करके उसमें एक चंद 5-7 मिनट का समय लेके अपन इस महफिल को क्लोज करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले एक शेर से इसकी शुरुआत करता हूँ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये डिजिटल पे जो है इसकी हिफाजत खुदा कर रहा है और फानूस बन के कर रहा है। फानूस मतलब ऑक्सीजन। अगर हम कोई दिए के ऊपर पूरा के पूरा एक कटोरा डाल दिया जाए तो दिया जो है बुझ जाता है, लेकिन उसमें एक सुराख होता है, आप देखिएगा उसका कंदील के अंदर, उससे उसको ऑक्सीजन मिलते रहती है और वो खुदा की तरफ से है कि वो जलते हुए दिए को जलन देता है, बुझने नहीं देता। तो ये जो डिजिटल पे है ये हमेशा जलता ही रहेगा और उसकी सबके जो फानूस है उसकी सबकी ऑक्सीजन जो है वो हम सब है। और आने वाले कल में आज हमारा काफिला छोटा है, तो किसी शायर ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, और लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो डिजिटल पे अकेला चला था ये 19 दिसंबर 23 को, लेकिन आज जो है ये कारवे का अपना शक्ल ले लिया है और ये शक्ल जो है अल्लाह ने चाहा तो हमारी सबकी दुआएं हैं इसके साथ में, हमारे घर में हमारे माता पिताओं की दुआएं हैं, हमारे बीवी बच्चों की दुआएं हैं, हमारे बुजुर्गों की दुआएं। क्यों दुआएं हैं? अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको खुद इसका एहसास होगा, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे जो लोग हैं, हमारा जो परिवार है, वो चाहते हैं कि हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा जो भी है रिश्ते में जो भी है, वो शाम में हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएगा, हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि हमारा भविष्य सुधर जाएगा। जहाँ कई लोग ऐसे होंगे जिनके माता पिता कभी प्लेन में नहीं बैठे होंगे, तो हम उनको भी ये होंगे कि नहीं हम तो ट्रेन में बहुत सफ़र किए और पहले जो बैलबंडियाँ सी छकड़ा था और क्या क्या ना थे, लेकिन आज के तारीख में हम हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारी औलाद चाहती है कि हम उनको अच्छे से अच्छा दें, अच्छे से अच्छा खिलाएं, अच्छे से अच्छा उनको एजुकेशन दें, ताकि आने वाले कल में वो भी हमारा नाम ले सके कि नहीं हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ करके गया, और उस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे। तो मेरी आप लोग सबसे यही दरख्वास्त है कि जो हम लोग अभी चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, और ये जो मुट्ठी की जो ताकत होती है बहुत बड़ी होती है, और ये मुट्ठी जब खुल जाए तो ये मायने नहीं रखती, लेकिन ये मुट्ठी की ताकत बहुत बड़ी होती है। ये ताकत हमको आज हजारों में कल लाखों में लेके जाएंगी, और हर घर, हर बंदा, हर इससे जुड़ा हुआ एसोसिएट, हर इससे जुड़ा हुआ एसोसिएट, हर से जुड़ा हुआ मेंबर करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाएगा। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि भाई मैं पैदाइशी करोड़पति हूं, जैसे सर ने बोला, मैं यहाँ करोड़पति बनने नहीं आया, मैं यहाँ अरबपति और खरबपति बनने आया हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सारे भाई बहन जो भी इससे जुड़े हुए हैं सिस्टम से, क्योंकि हम सब परिवार का एक अंग है, हम कोई भी अलग और जुदा नहीं है, और हम कभी भी जिंदगी में आखिरी सांस तक ये नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी को नुकसान हो, हमारी वजह से किसी के 2 पैसे फंसे। हम ये चाहेंगे कि हमने 2 पैसे कमाए तो कम से कम वो 1.5 पैसा, 2.25 पैसा तो हमारा भाई कमाए, और हम ये चाहेंगे वो 3 पैसा कमाए। हमें खुशी होगी कि हमने किसी जमाने में उसको एक प्रोग्राम दिया था और आज उसका सब कुछ है। एक मैं आपको किस्सा बताऊंगा, छोटा सा किस्सा है कि आज हमारे पास जब हम लोग जाते हैं प्रेजेंटिंग के लिए या हम दावत देने के लिए, इन्विटेशन करने के लिए, तो वो लोग सोचते हैं कि यार अभी तो मजमा है, या मजमा बढ़ेगा तब हम देखेंगे, अभी तो 1800 की कम्युनिटी हुई है, 5-7 हज़ार की हो जाने दो, फिर देखते हैं कितने लोग आते हैं ना, हम वॉच करते हैं। तो उनके लिए एक बड़ी सी छोटी सी कहानी है कि एक नागपुर से एक बंदा बैठा मुंबई जाने के लिए, और ट्रेन बहुत फुल थी, तो उसको जगह ही नहीं मिली, वो चढ़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन ट्रेन छूटने के लिए 2-5 मिनट है, तो उसके दिमाग में तरतीब आई कि साला ट्रेन को खाली कराया जाए ताकि मुझे जगह मिल जाए। तो उसने चिल्लाना शुरू किया कि ट्रेन के डब्बे में सांप है,
तो जो लोग थे वो उतरते चले गए और जो जर्नल के डब्बे थे वो उसमें एक डब्बा पूरा का पूरा खाली हो गया, क्योंकि उसने पर्टिकुलर उसी डब्बे के बाद चिल्लाया था कि इसमें सांप है करके। और वो जाके जब डब्बा खाली हो गया तो इत्मीनान से जाके वो सो गया। अब जब सुबह उठा उसकी नींद खुली तो स्वीपर आया जो डब्बों को साफ करता है, वो बोले मुंबई आ गई क्या? बोले साहब मुंबई नहीं तो नागपुर ही जाए। तो ट्रेन ने डब्बे खोल दिए, इसमें सांप निकला था और बाकी ट्रेन चले गई। तो ये जो लोग आज डिजिटल पे की ताकत को नहीं समझ रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई आज हमारी कम्युनिटी 2000 की हो गई है, हम जब 4000 5000 आएंगे तो हम अपना लाइन लगाएंगे, हम देखेंगे कि भैया इसका प्रोग्राम कितना आगे बढ़ रहा है ना, आप इसमें कितना लोगों को राइटी आ रही है नहीं आ रही है, कितना लगाना नहीं लगाना। तो ये ट्रेन की मिसाल है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि सब लोग बोलते हैं कि गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ना गाय दूध देती है ना मुर्गी अंडा देती है। एक दुकानदार के पास चले जाओ, वो दोनों चीज दे देता आपको। तो ये डिजिटल पे वो दुकान है सर जो आपको दोनों चीज देंगी, आपको मान सम्मान भी देंगी, आपको अर्निंग भी देंगी और आपको बहुत बड़ा जिसकी कोई हद नहीं है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। बस इतने ही 4 शब्दों को बोल के मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।